बच्चों, आज का टॉपिक है शक्ति के संसाधन। प्रकृति के पारिस्थितिकीय संतुलन में शक्ति या ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है, जो प्राकृतिक परिवेश के जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य व अंतःक्रिया द्वारा बनाए रखती है। पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा विभिन्न पोषण स्तरों में ऊर्जा का प्रवाह होता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के उपयोग द्वारा पोषण स्तर एक प्राथमिक उत्पादक यानी पादप विकसित होकर भविष्य में ऊर्जा के विभिन्न रूपों में परिवर्तित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कार्बोनिफेरस काल में प्रकृति वनस्पति से ही आज हम कोयले के रूप में मिलती है। वर्तमान में पृथ्वी पर हमें ऊर्जा विभिन्न रूपों में मिलती है, जिनमें कई खनिज संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से तो कई भौतिक क्रियाओं द्वारा ज्वारभाटा, पवन, सौर ऊर्जा आदि से मिलती है। इसे मनुष्य अपने प्रौद्योगिक ज्ञान द्वारा विभिन्न रूपों में विकसित कर उत्पादित करता है। इस प्रकार के स्रोतों के आधार पर पृथ्वी पर अनेक रूपों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हम आते हैं पेट्रोलियम। वर्तमान समय में पेट्रोल का औद्योगिक एवं परिवहन की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः विश्व के ये देश पेट्रोलियम का संचित भंडार अधिकतम पाया जाता है। उन देशों का वर्तमान समय में प्रमुख स्थान है। इसीलिए अन्य विकसित देश राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से इन देशों का मुख्य प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमारी दैनिक क्रियाएं पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादकों या सह उत्पादकों से संबंधित है। इसके अलावा प्रकाश करने में उद्योगों की मशीनों, वस्त्रों आदि में अनेक रूप में कृत्रिम रबड़ के निर्माण में प्लास्टिक, नायलॉन, टेरेलिन, दवाएं, खाद्य पदार्थ आदि के निर्माण में पेट्रोल का उपयोग होता है। भूगर्भ से प्राप्त पेट्रोल कुओं से बाहर निकाला जाता है। कुओं से निकलने वाला तेल गाढ़ा व तरल होता है। पेट्रोल के निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग हाइड्रोकार्बनों के रूप में विभिन्न अनुपातों में मिश्रित होने से होता है। भूगर्भ आज पेट्रोल अवांछित पदार्थों की मात्रा में पाई जाती है, जिन्हें विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा शुद्ध रूप में परिवर्तित किया जाता है। कुएं से निकलने वाला तेल अनेक प्रकार से अशुद्धियों में सम्मिलित रहने के कारण इसे अशुद्ध तेल कहा जाता है। अशुद्ध तेल में विभिन्न अवांछित तत्वों की मात्रा के अनुसार इसका हल्का तेल एवं भारी तेल दो भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान समय में कोयले की तुलना में पेट्रोल का ऊर्जा संसाधन के रूप में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम को कोयले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक आसानी से व सावधानी पूर्वक संचय एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। पेट्रोलियम से कोयले की अपेक्षा अधिकतम ऊष्मा व ज्वल
ज्वलनशीलता प्राप्त होती है। इसी कारण प्राचीन काल में जिन कार्यों के लिए कोयले का उपयोग होता था वहाँ आजकल पेट्रोल का अधिकतम उपयोग किया जाता है। अब पेट्रोल की उत्पत्ति कैसे हुई? पेट्रोलियम शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पेट्रो बराबर रॉक्स चट्टानों तथा तेल। पेट्रोलियम का लगभग 100% उत्पादन बलुआ व चूना पत्थर जैसी अवसादी चट्टानों के बीच में पाए जाने वाले अनुच्छेदों, रंध्रों व जोड़ों से संचित भाग से होता है। पेट्रोलियम की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत हैं, लेकिन कार्बनिक सिद्धांत में ही वर्तमान समय में सर्वमान्य माना जाता है। इसके अलावा तो बच्चों, इस तरह वर्तमान समय में भी परतदार चट्टानों के नीचे दबे हुए जीव एवं वनस्पति धीरे धीरे पेट्रोलियम के उत्पादन की ओर परिवर्तित हो रही है एवं यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। कुओं से अशोधित तेल निकाला जाता है, जिसे शोधित करके शोधित तेल को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। पेट्रोल यह सबसे अधिक शुद्ध व हल्का होता है, जिसका उपयोग वायुयान व मोटर गाड़ी में होता है। डीजल यह मध्यम भार वाला होता है, जिसका सामान्यतः बस ट्रक में उपयोग किया जाता है। केरोसिन यह मिट्टी का तेल भी कहते हैं, जो घरेलू कार्यों के उपयोग में आता है। अब बच्चों, कल मैं आपको एशिया में पेट्रोलियम के संचित भंडार व उनका कितना उत्पादन है उसके बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद। मुझे कोई सेव करना थोड़ी नहीं आता है। रुको रुको रुको, अब हटाओ। अब ये इसको करना पड़ेगा तो